वो दौर भी हमने सुना है, उन जगह को जाके भी हमने जायजा लिया है। और ये आज ये भाई नहीं हो, ये सेना नहीं हो तो आज हमारी माँ बहन बेटियों को जोर करना पड़े, यदि ये तो ये सेना है। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से ओबीसी आरक्षण विसंगति मामला सुर्खियों में है। टीवी 9 पर आपने देखा कि किस तरह से मामले को लेकर गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री और उनके विधायक ही सवालों की बौछार करने के साथ ही मामले में गहलोत सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में अब गहलोत के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी खुलकर सामने आ गए हैं। मैंने सुनने में आया कि सेना के हमारे पूर्व सैनिकों के अधिकारों के साथ कुठाराघात करने का कुप्रयास किया जा रहा है। मैं मेरे सैनिक भाइयों को, पूर्व सैनिक भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस दिन आपके खिलाफ ये काला अध्याय या राजस्थान की धरती पर लिखा जाएगा, आपका भाई उस दिन सरकार से बाहर हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री को, यदि ये कुठाराघात हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक भाइयों पर किया गया, उसी दिन सरकार से बाहर जाके रिजाइन देके और आपके बीच में आके खड़ा हो जाऊंगा और इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम हमारे पूर्व सैनिक भाई जिनकी बदौलत से व्यापारी अपना व्यापार करता है, किसान अपनी किसानी करता है, मजदूर अपनी मजदूरी करता है, सारे लोग इस देश के अंदर, माता बहन सब, वो जमाना था तब हजारों की संख्या में महिलाएं जोर कर लिया करती थी, दुश्मन अंदर घुस जाया करते थे। वो दौर भी हमने सुना है, उन जगह को जाके भी हमने जायजा लिया है। और ये आज ये भाई नहीं हो, ये सेना नहीं हो तो आज हमारी माँ बहन बेटियों को जोर करना पड़े, यदि ये तो ये सेना है। राजस्थान में पूर्व सैनिकों के आरक्षण के मुद्दे पर गहलोत सरकार अपनों में ही घिर गई है। ये साफ दिख रहा है कि सैनिकों पर फिर सियासत शुरू हो गई है। जहां एक तरफ चुनाव आ रहे हैं तो सारे मंत्री अपने अपने खेमे को लुभाने में लग गए, तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर आरोपों की बौछार भी कर रहे हैं। राजस्थान के सियासी खेल में नेताओं ने अब केंद्र को भी शामिल कर लिया है। दरअसल सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा अपने विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेतावनी दी कि अगर पूर्व सैनिकों के आरक्षण को लेकर कोई छेड़छाड़ की गई तो वो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री पद छोड़कर पूर्व सैनिकों के साथ खड़ा हो जाऊंगा और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। सैनिक कल्याण विभाग मेरे पास है और सैनिकों के हितों के ऊपर कुठाराघात नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले के लिए चाहे किसी भी लेवल तक जाया जाए, ये हमारे देश की रक्षा के लिए रोज, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे बर्मा बॉर्डर हो, चाहे नक्सलवादियों से जहाँ भी इस देश की हिफाजत जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के कंधों पर है, और मैं उस झुंझुनू जिले और शेखावाटी से आता हूँ जिसकी पहचान ही सेना से है। और मैं मेरे सभी पूर्व सैनिक भाइयों से, वर्तमान सैनिकों से ये निवेदन कर रहा हूँ, जिस तरीके से ये भाजपा की मोदी सरकार ने अग्निवीर और अग्निपथ लाके सेना के ढांचे को ध्वस्त करने का काम किया, उसके ऊपर दूसरा कुठाराघात हम राजस्थान की सरकार में नहीं होने देंगे। और इसके लिए सैनिकों के साथ अन्याय न हो, इनके साथ न्याय होगा। इसके लिए किसी भी लेवल पर जाना पड़े, पास नहीं होने देंगे आप इसको। इसके लिए किसी भी लेवल पर जाना पड़े। गुढ़ा ने जयपुर में पूर्व सैनिकों की एक सभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार को चेतावनी दे डाली। दरअसल पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार को चेतावनी दी कि पूर्व सैनिकों के आरक्षण को ओबीसी आरक्षण से अलग नहीं किया तो वो आंदोलन करेंगे। हरीश चौधरी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पूर्व सैनिकों के आरक्षण को ओबीसी आरक्षण से अलग किया जाए, उससे ओबीसी वर्ग को नौकरियों में नुकसान हो रहा है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने दुविधा ये है कि हरीश चौधरी इस आरक्षण में बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मंत्री गुढ़ा पूर्व सैनिकों के आरक्षण से छेड़छाड़ करने पर इस्तीफा और धमकी दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने अपनी ही सरकार को धमकी दे डाली कि पूर्व सैनिकों के आरक्षण से छेड़छाड़ की तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।
है।